नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आत्मा पर। आज मैं आपको शीतला माता की और बसोड़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीतला माता का त्यौहार होली के 7 दिन के बाद या सप्तमी या अष्टमी तिथि को बनाया जाता है और इस दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते और खाते भी नहीं हैं। एक दिन पूर्व ही खाना बनाते हैं और शीतला माता का पूजन कर घर के सभी सदस्य ठंडा बासी खाना खाते हैं, जिससे शीतला माता का पूजन और व्रत शुद्ध मन से किया जाता है। वहाँ पर धन धान्य और सुख समृद्धि होती है। बच्चों पर चेचक और छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला माता की पूजा करने के लिए भोग में हम पूरी, पापड़ी, हलवा, लपसी, चावल, राबड़ी अपनी इच्छा के अनुसार और परंपरा के अनुसार भोजन बना सकते हैं। सुबह प्रातःकाल के समय रोड़ी, मूली, काजल, मेहंदी और बाजरे के दाने, दही, कच्चा दूध, जल का लोटा और आटे के दिए का सामान तैयार किया जाता है और आटे के दिए में हम ठंडी ज्योत ही जगाते हैं। इस दिन हमें ठंडी ज्योत जलाने का ही विधान होता है और इस दिन शीतला माता के पूजन के पश्चात पटवारी माता की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। बाजरे के दाने से खेत भी बोते हैं और अपनी परंपराओं के अनुसार हम इस दिन गाय के गोबर के कंडे भी बनाकर ले जाते हैं, जैसे कि हम होली पर भी बनाकर लेके जाते हैं। और इस दिन मनुष्य को हमेशा ही शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। बासुड़े की कहानी या शीतला माता की कहानी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चैत्र महीने का त्यौहार आया। चैत्र महीने का पहला ही त्यौहार हमारा शीतला माता का व्रत और बसोड़े का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। सभी लोग कहने लगे कि माता आई। तो शीतला माता ने सोचा, देखते हैं कि पृथ्वी पर सब लोग क्या कर रहे हैं। शीतला माता आई और देखा कि सभी लोगों ने स्वागत किया और किसी ने लपसी खिलाई, किसी ने गरम गरम भोजन लगाया। इससे माता की अंग अंग में आग लग गई तो माता इधर उधर दौड़ने लगी। माता जा रही थी तो ऊपर से किसी ने गरम चावलों का मांड माता के ऊपर गिरा दिया। इससे माता के शरीर में और तन बदन में और भी ज्यादा भयंकर अग्नि लग गई और माता इधर उधर लोगों से अपनी मदद के लिए कहने लगी, परंतु किसी ने भी मदद नहीं की। तब माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार के घर कुम्हारी ने ठंडे जल से माता को स्नान कराया और कुम्हार ने माता को लगाने के लिए कच्ची मिट्टी दी, जिससे माता को बहुत ही आराम हुआ। तब माता ने कहा कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो कुम्हार के घर में रात की बनी रोटी और राबड़ी रखी थी, माता को खिला दी। इससे माता का ताप शांत हुआ और दही खिलाई। इससे कुम्हारी पर माता बहुत प्रसन्न हुई और माता कहने लगी, मेरे सिर में जूं पड़ी है, जरा निकाल देना। और वह माता के सिर से जब जैसे ही जूं निकालने लगी तो माता के सिर में एक आंख को देखकर वह घबरा गई। माता को इस तरह देखकर वह भागने लगी तो माता बोली कि बेटी तुम डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। तब माता ने अपने असली रूप के दर्शन दिए। तब वह रोने लगी और बोली, माता मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। माता बोली, तुम्हारे घर में एक गधा है, मैं इसी पर बैठ जाती हूँ। माता उसके गधे पर बैठ गई और घर में उनकी झाड़ू से सारी दरिद्रता दूर कर उसके घर में धन धान्य के भंडार भर दिए। माता ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि कल सारी नगरी में तराई तराई होगी, आग लगेगी, परंतु तुम्हारा घर बच जाएगा। सारे लोगों ने कुम्हार से पूछा जब आग लगी कि कुम्हार तुम्हारा घर बच गया, तुमने ऐसा क्या जादू किया है। राजा को पता चला। राजा ने सारे नगर में पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। कुमारी को बुलाकर पूछा कि तुम्हारा घर कैसे बच गया। तब कुमारी बोली, मैंने माता को शीतल भोजन दिया, उसको ठंडे जल से स्नान कराया, तो सबने माता को गर्म भोजन दिया, जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण से माता का प्रकोप हुआ है। अब राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई होली के बाद 7वें दिन माता की पूजा करें और सभी लोग बासी भोजन खाएं। इस तरह से तभी से शीतला माता का त्यौहार बनाते आ रहे हैं। इस तरह से जिस तरह कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया, जिससे मुझे ठंडक मिली, इसी कारण सारा नगर इसी तरह भी ठंडा ही भोजन खाए। इस तरह से उस दिन से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। जय शीतला माता की जय हो।